हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट हमारा क्वेश्चन 1 to 12 कंप्लीट हो गया है एंड दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 ऑफ क्लास 10। तो हम क्लास 10 कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका एक्सरसाइज 5.3 था जिसके 12 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नाउ दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, राइट। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था मल्टीपल डिविजिबल और नंबर लाइंग बिटवीन दिस टू दिस, सो सेम वैसा ही ये भी है। यहाँ पे क्या करना है, हमें फर्स्ट 15 मल्टीपल लिखने किसके 8 के। तो बेसिकली ये कहना चाहता है दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, सो 8 16 24, सो दिस इज व्हाट AP। जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 15, ये क्या हो जाएगा हमारा 15 का टेबल ही समझ लो एक तरीके से। तो बेसिकली हमें मतलब इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। अगर AP हमारी स्टार्ट हो रही है 8 के मल्टीपल से तो दिस इज व्हाट 8। कॉमन डिफरेंस हमें पता है कि जिससे डिविजल होता है और जिसका मल्टीपल होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट 8। एन जो फर्स्ट 15 टर्म्स का फाइंड आउट करना है, सो एन इज व्हाट 15 और वी नीड टू फाइंड व्हाट SN, ठीक है, हमें SN फाइंड आउट करना है। सो नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन फॉर्मूला। सो फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट n by 2 times of a n minus 1 and d, right। now what we substitute all the values, this is what S15 हमें find out करना है। so 15 divided by 2, a is what 8, so 8 is here plus 15 minus 1 and multiply 8, right। so 15 तो 2 से नहीं कटेगा, इसको एज इट इज हम सेम रहने देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। नाउ ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले, देन वी सिंप्लीफाई द आउटर नंबर। सो दिस इज व्हाट 16 मल्टीप्लाई 14 इंटू 8, सो मल्टीप्लाई करेंगे सो 32, 8 इंटू 4 32 और 8 1, दिस इज व्हाट 11, राइट। नाउ व्हाट वी ओपन द ब्रैकेट, सो 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 128 बाय 2, सो 2 से ये कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 64। सो हेयर वी नीड टू मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 64, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 एंड 15, दिस इज व्हाट 22 30 32। नाउ क्रॉस 1 से करेंगे 64, सो दिस इज 0 6 एंड 9 विच इज 960 विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस AP, ठीक है। सो ये जो हमारा AP बना हुआ था जिसके क्या थे 8 के पहले 15 मल्टीपल्स थे, इनका जो सम होगा, सम क्या आ जाएगा 960, राइट। तो ये काफ़ी सिंपल है, आपको बस पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बेसिकली अब इसने बोल दिया कि मल्टीपल है, तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि उसका टेबल। डिविजुअल बोल दिया जाए तो डिविजुअल का भी मतलब क्या होता है, उसका टेबल, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर व्हाट 14। सो क्वेश्चन 14 इज व्हाट फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। सो ओड नंबर लिखना है हमें। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल द ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। सो जो फर्स्ट ओड नंबर होगा क्या, दिस इज व्हाट 1, दिस इज 2, ओड नंबर की बात की है उसने, 3 5 7 एंड सो ऑन, लास्ट क्या हो जाएगा हमारा 49, ठीक है। सो यहाँ से हमारी AP बनकर आ गई। हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से D क्या है, AP है। ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो ऑड नंबर में जो डिफरेंस होता है दिस इज व्हाट 2, तो 2 हो गया। AN क्या है हमारा 49। सो सम फाइंड आउट करने के लिए हमें N की रिक्वायरमेंट होती ही है, बाकी चीज़ें हो या ना हो। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, N। सो N फाइंड आउट कर लेते हैं। वी अप्लाई वर्ड फॉर्मूला फॉर AN, दिस इज A N minus 1 and D, so 49 equals to 1 plus N minus 1 and D is what 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे 49 minus 1, this is what 2 times of N minus 1, 48, 2 इधर लाएंगे डिवाइड करेंगे N minus 1, नाउ व्हाट इसको कट करेंगे तो क्या आ गया 24, 1 को शिफ्ट करेंगे इधर आकर प्लस हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट n इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, राइट। सो हमें क्या करना है, इसका समेशन फाइंड आउट करना है। समेशन फाइंड आउट करने के यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज है। बेसिकली एक तो हमने देखा था कि ओड नंबर का सम, याद होगा आपको, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, ठीक है। सो n ओड नंबर का जो सम था क्या था n स्क्वायर, यहाँ पे n क्या है हमारा 25, सो 25 का स्क्वायर इज व्हाट 625, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे
फर्स्ट 25 नंबर का सम आ जाता है, फर्स्ट 25 और नंबर की बात कर रहे हैं। अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहे दूसरा तो हम एस एन फॉर्मूला लगा सकते हैं, व्हाट n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, ठीक है। हमारे पास दोनों गिवन है, यहाँ पे n आ गया है 25 मल्टीप्लाई a है 1 और a है 49। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे दिस इज व्हाट 25 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे कैंसिल होकर क्या आ गया 25 इंटू 25, दिस इज ऑल्सो व्हाट 625, राइट। सो दो मेथड है, दोनों में से किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका जो फुल लेंथ वाला फॉर्मूला है उसको भी अप्लाई कर सकते हो, बात एक ही है। तो एक ही चीज़ को बार बार करने का कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट 25 और नंबर इज व्हाट 625, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल यहाँ से इरेज करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो फिलहाल जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट, ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के साथ है, इसको पढ़ते हैं। बेसिकली ये जो है ये सारे केस स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन है। केस स्टडी में जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के ही आते हैं। सो 15 इज व्हाट, contract on construction job specify a penalty for delay of a completion beyond a certain date as follows। तो ये कहना चाहता है कि जो सर्टेन डेट दिया हुआ है अगर उससे डिले होता है तो हर दिन के हिसाब से उस पर पेनल्टी लगती चली जाएगी। तो ये पेनल्टी जो लग रही है किस हिसाब से लग रही है, यहाँ पे ले लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट डे के लिए जो पेनल्टी लगेगी कितना लगेगी 200 रुपीज़, सेकेंड डे के लिए कितना है 250, थर्ड डे के लिए कितना है 300। सो सिमिलरली ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें यहीं से देख के पता चलेगा ये एपी बना रहा है। फिर भी हम आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। थर्ड डे इज व्हाट एटसेट्रा, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बियॉन्ड 50 रुपीज़ मोर, ठीक है। सो हर एक दिन के लिए क्या होगा 50 रुपीज़ बढ़ता चला जाएगा फॉर द प्रीसीडिंग डे, यानी कि हर जो पिछला दिन था उसमें 50 रुपये ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डे की पेनल्टी आ जाएगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ़ ही हैड टू डिले द वर्क बाय 30 डेज। तो ये कहना चाहता है कि अगर उसने 30 डेज का डिले किया तो उसके लिए उस पर टोटल पेनल्टी कितनी लगेगी। सो पहले तो हम यहाँ से ए पी बना लेते हैं। तो ए पी क्या बन कर आएगी हमारी, ए पी इज वॉट, दिस इज वॉट ए इज 200। नाउ देन डी उसने खुद ही बोल दिया है पेनल्टी जो लग रही है कितनी लग रही है 50 रुपीज़ ईच डे। तो ये हो गया। उसने एन कहा है, जो नंबर ऑफ डेज है कितना है 30 है। सो 30 डेज के लिए उसको पेनल्टी लगाना है, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है S30। सो वी नीड टू फाइंड वर्ड SN, और SN का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है n/2 2a एंड n-1 ऑफ d, राइट। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दिस इज व्हाट 30/2, 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस 30-1 एंड द पेनल्टी इज व्हाट 50, सो मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये 30 तो यहीं से कैंसिल हो जा रहा है। दिस इज व्हाट 15, नाउ दिस इज 400 और यहाँ से सॉल्व करेंगे सो प्लस 29 मल्टीप्लाई 50। ओके, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 15 ऑफ 400 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 इंटू 9 45, 4 एंड दिस इज व्हाट 14। नाउ देन वी ऐड बोथ द नंबर। सो दिस इज व्हाट 15 मल्टीप्लाई 1850। नाउ हेयर वी नीड टू मल्टीप्लाई 1850 बाय 15। तो इसको सिंपली क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। सो दिस इज व्हाट 0, 5 2 25 2 आएगा, 42 एंड 4 एंड दिस इज व्हाट 9। नाउ मल्टीप्लाई 1 से करना है। सो 0 5 8 1 ऐड करके 0 5 7, दिस इज व्हाट ऑल्सो 7 एंड 2। सो दिस इज व्हाट 27,750 रुपीज़ विल बी द पेनल्टी फॉर, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसके लिए इतनी पेनल्टी क्या करनी होगी उसको पे करनी पड़ेगी। ओके, सो सिंपल है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना है। पेनल्टी जो जिस रेट से इंक्रीज हो रही थी वही हमारा डी है, और फर्स्ट डे की जो पेनल्टी थी वो ए है, तो उसके हिसाब से हमारी क्या बन जाती है, ये ए पी बनकर आ जाती है। ओके, आई होप आपने समझ लिया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज केस स्टडी में इस टाइप के ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं देन समझते हैं। अ सम ऑफ 700, ठीक है, तो यहाँ पे सम बोल दिया इसने, तो हम पहले लिख लेते हैं इसको। एस एन क्या है हमारा 700 इज़ टू बी यूज फॉर गिवन 7 कैश प्राइस। तो यहाँ पे जो एन है, एन की बात कर रहा है, एन कितना है 7 है। स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस
इफ ईच प्राइस 20 रुपीज लेस देन, ठीक है 20 रुपीज क्या है, लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रीसीडिंग टर्म है वो कितना है, 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ जो वो है लेस होता चला जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो डी है हमारा, डी क्या है, -20, बिकॉज ये लेस हो रहा है। मोर होता तो +20 लेकर आते। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइस है नहीं पता, बस जो फर्स्ट सेकेंड है वो पता है कि फर्स्ट से 20 लेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं, लेट फर्स्ट प्राइस बी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस क्या हो गया एक्स, सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा x -20, थर्ड प्राइस x -40 है ना, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। टोटल 7 प्राइजेस है और ऑल के 7 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम SN का फॉर्मूला लगाया या इन सबको 7 टाइम प्लस कर लिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे हमारा क्या है फर्स्ट टर्म निकल कर आ जाएगा। सो SN इज इक्वल्स टू वॉट, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 एंड d, राइट। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज वॉट 700 SN, ये 7 है, दिस इज 2 और 2x तो 2x ही रहेगा, n की वैल्यू 7 -1 है और d क्या है -20, राइट। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, दिस इज वॉट 100, इस 2 को इधर लेकर आ जाते हैं, 200 इक्वल्स टू 2x -7, 7 से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 6 × 20। सो दिस इज वॉट 200, 2x और -120, शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज वॉट 2x एंड 200 + 120, सो द वैल्यू ऑफ x इज 320/2, राइट। इसको डिवाइड कर लेंगे, सो दिस विल बिकम 160। सो 160 जो क्या है उसका फर्स्ट प्राइस है। अब इसी के हिसाब से 20 रुपीज़ लेस होता चला जाएगा, तो बाकी के प्राइस भी निकलते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं, वैल्यूज़ ऑफ प्राइस, जो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे कि हमें फाइंड आउट करनी थी, वैल्यूज ऑफ प्राइस, ठीक है। सो फर्स्ट प्राइस इज वॉट 160 रुपीज़, रुपीज़ सिंपल लगा लो, एंड द सेकेंड इज 20 रुपीज़ लेस करेंगे, सो 140, एंड देन इज 120 रुपीज़, 100 रुपीज़ 80, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 फाइंड आउट करने थे हमें, एंड देन रुपीज़ 60 एंड रुपीज़ 40। तो जो हाईएस्ट प्राइस है हमारा, सबसे बड़ा क्या है 160, और जो सबसे छोटा प्राइस है दिस इज वॉट 40। इन सब का समेशन कितना होना चाहिए 700, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चंस की वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ना कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। दिस इज वॉट, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो एक थॉट है, स्टूडेंट्स की क्या करना चाहते हैं, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहते हैं बाय प्लांटिंग, ठीक है, प्लांटिंग करना चाहते हैं स्कूल में। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, तो हर क्लास का हर सेक्शन क्या करेगा, प्लांट करेगा, विल बी द सेम एज द क्लास। तो जिस क्लास मतलब जो क्लास होगी वो उतना ही प्लांट लगाएगा। सपोज अगर क्लास 1 है तो 1 प्लांट लगाएगा, सेकेंड क्लास है तो 2 प्लांट लगाएगा, और थर्ड क्लास है तो 3 प्लांट लगाएगा, एंड सो ऑन। नाउ व्हाट, इन विच डे दे आर स्टडिंग, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेक्शन क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री एंड सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, सो ऑन टिल क्लास 12। कहाँ तक है, क्लास 12 तक है। तो जो क्लास 12 है वो कितने प्लांट लगाएगा, 12 प्लांट लगाएगा। देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, तो हर क्लास से कितने सेक्शन है 3, तो हर क्लास से कितने प्लांट्स लगेंगे 3, राइट। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर, ये 17 है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट, कितने प्लांट करेंगे 3। नाउ सिमिलरली बाय क्लास सेकेंड कितना करेगा 6, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही अगर चलते जाएंगे तो हमारा जो AP है क्या है 3 6 9 12 एंड सो ऑन। लास्ट वाला जो प्लांट है कितना लगेगा, क्लास 12 मल्टीप्लाई दिस, सो दिस इज वॉट 36। तो लास्ट में जो 12 क्लास है टोटल कितने प्लांट लगाएंगे 36। सो नाउ ये जो कंडीशन है, किसी कंडीशन बन रही है AP की, A हमारा क्या है 3 और D क्या आ गया 6 - 3 विच इज ऑल्सो 3, and the an is what is 36, और n हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो क्लास जितनी है उतनी ही लगने वाली है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द टोटल प्लांट।
So this is what Sn is what total number of plants. तो फाइंड आउट कर लेते हैं. दिस इज व्हाट Sn n by 2 टाइम्स ऑफ a n माइनस 1 एंड d. इसमें हम डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं n by 2 एंड a प्लस a n. ठीक है, एक बार में सॉल्व हो जाएगा. सो n इज व्हाट 12 by 6 बिकॉज n 12 है और a है हमारा 3. a इज व्हाट 3 प्लस a n इज 36. ये 2 है यहाँ पे ना 2. ठीक है, 6 माइनस में से ले आएगा क्योंकि उसको कट करके 6 आने वाला है. सो 2 से इसको कट करेंगे. दिस इज व्हाट 6 और मल्टीप्लाई ये हो गया हमारा 39 एंड देन क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज व्हाट 39 मल्टीप्लाई 6. सो 9 6 54. 4 is here, 5 is here, and this is what 6 3 are 18, or this is what 23. So 2 3 4 will be the total number of plant that is planted by the school. So स्कूल के द्वारा जो नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए जाएंगे कितना हो जाएगा 234. इतने प्लांट्स वहाँ पे लगेंगे. ठीक है, आई होप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सिंपल होगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो. हर एक क्लास 3 प्लांट लगाएगा तो ऑब्वियसली एक ए बी बनकर आएगी और वहाँ से जो भी का टोटल समीशन है हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो ना इसी के साथ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. सो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 भी वर्ड प्रॉब्लम है. ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं. तो नाउ दिस इज वांट टू से व्हाट अ स्पाइरल इज मेड अप of successive semicircle with center alternately at A B. Now starting with the center A. ठीक है, तो सेंटर A से क्या होता है, स्टार्ट होता है ऑफ रेडियस दिस एंड दिस एज शोन इन द गिवन फिगर. तो गिवन फिगर आपके बुक में होगा, वहाँ से देख सकते हैं. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसिक्यूटिव सेमी सर्कल. तो ये कुछ इस तरीके से कहना चाहता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सेंटर है, यहाँ से एक सेमी सर्कल बनता है कुछ इस तरीके से. नाउ फिर इसका सेंटर ये है, यहाँ से एक सेमी सर्कल बनता है इधर, फिर एक सेमी सर्कल इधर एंड देन एक सेमी सर्कल और फिर एक सेमी सर्कल और इस तरीके से ये बढ़ता जाता है. ठीक है, ये क्या है, हमारा सेंटर है. जैसा कि इसने बोला कि ए से स्टार्ट होता है, दिस इज ए बी, फिर ये पॉइंट है गया सी, दिस इज डी. राइट, सो यहाँ पे जो रेडियस हमारे पास आर लेट कर लेते हैं, लेट आर be the radius of given semi circles. ओके, तो सेमी सर्कल का जो रेडियस हमारे पास गिवन है R1 0.5 सेंटीमीटर, R2 1 सेंटीमीटर, R3 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. ठीक है, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है स्पाइरल की. तो लेंथ के लिए हमें इसके क्या चाहिए, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाता है हमारा, दिस इज व्हाट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, दिस इज व्हाट 2 पाई आर. हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की, तो जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट दिस पार्ट, इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज L1. और ये वाला जो सेमी सर्कल पार्ट है इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, L2. सो यहाँ से हमारे पास जो L1 होगा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट पाई आर. वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज पाई और आर कितना है 1/2 ले लेते हैं इसको. डेसिमल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो 1/2 या फिर डेसिमल में रहने देते छोटे 0.5. सो दिस इज व्हाट 0.55. नाउ L2 इज व्हाट पाई, R2 दिस इज पाई एंड 1, इट मीन्स 1 पाई विच इज पाई ओनली. ठीक है, सेंटीमीटर. नाउ L2 इज व्हाट सेम पाई, R3 इज व्हाट 1.5 पाई. तो ये क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म. तो ये जो L1 L2 L3 है क्या बना रहा है, एक AP बना रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 0.5 पाई एंड 1 पाई. तो इसको हम ओनली पाई लिख देते हैं एंड 1.5 पाई सो ऑन. फिर यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13 है, बिकॉज 13 का उसने पूछा हुआ है. तो हमें क्या करना है, इसका समीशन फाइंड आउट करना है कितने का, 13 टर्म्स का. तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. पहले हम ए लिख लेते हैं, ए क्या है 0.5 पाई और डी इज व्हाट पाई माइनस 0.5 पाई. तो दिस इज व्हाट 0.5 पाई. तो डी भी हमारा सेम आ गया. S13 फाइंड आउट करना है, n/2
and this is what 2a plus n minus 1 of d. So now n is what 13 by 2 and 2 times of multiply 0.55 plus 13 minus 1 and d is also 0.55. Okay, so this is equals to what 13 by 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और हाफ क्या हो जाएगा 1, तो दिस इज 5 प्लस 13 माइनस 1 इज 12 मल्टीप्लाई 0.55. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं 13 बाय 2 दिस इज 5 हाफ से 12 को कट करोगे सो दिस इज वॉट 6 5. ना इनको ऐड करते हैं ब्रैकेट को ओपन करते हैं सो 13 बाय 2 मल्टीप्लाई 7 पाई. अब पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन थी पाई वॉज 22 बाय 7. सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 13 बाय 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22 बाय 7. तो 7 से 7 गया 2 से 11 गया मतलब 11 टाइम्स में 22 गया 13 मल्टीप्लाई 11 और व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस सो दिस इज व्हाट 143 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ स्पाइरल रिक्वायर्ड स्पाइरल. तो जो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी स्पाइरल की दिस इज व्हाट 143. तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है हमारी 143 सेंटीमीटर 43 सेंटीमीटर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. इसका फिगर ऑलरेडी गिवन है, वैसे हमने यहाँ पे बना दिया है, आप चाहो तो दोनों से ही चेक कर सकते हो. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को और ट्राई कीजिए, देखते रहिए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे उसके सॉल्यूशन को निकाले जाते हैं. बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट है. ठीक है, तो फिलहाल इसको हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए जय हिंद जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.